बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, इस्लाम हमारी ये तरबियत करता है, हमें ये तलक़ीन करता है, हमें ये समझाता है, नसीहत करता है, दर्स देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल इस पर मोहर लगाता है कि दुनिया में आप पर कोई तकलीफ आए, कोई आजमाइश आए, कोई परेशानी आए तो कहाँ रुजू करना है? इस्ताईनु, किससे मदद मांगनी है? अल्लाह ताला से। तकलीफें देने वाला भी अल्लाह ताला, तकलीफों को दूर करने वाला भी अल्लाह ताला। लिहाजा मदद तलब करनी है अल्लाह ताला से, मांगना है अल्लाह ताला से, सर बसजूद होना है अल्लाह के हजूर, रकू करना है अल्लाह के हजूर। आपकी आजिज़ी, आपकी इनकसारी,
आपका इज्जो नियाज, आपका गिड़गिड़ाना, आपका दुआ करना, आपका रोना, वो सारा का सारा किसके लिए होना चाहिए? एक अल्लाह के लिए। क्यों? इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह ताला, सारी मखलूकात को पैदा करने वाला अल्लाह ताला, हमें बनाने वाला अल्लाह ताला, रिज्क देने वाला अल्लाह ताला, सांसें चलाने वाला, सांसों को बहाल रखने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला अल्लाह ताला है। लिहाजा मदद तलब भी अल्लाह ताला से करनी है। उसके अलावा कोई जात दे नहीं सकती, उसके अलावा कोई जात है ही नहीं। देने वाला, लेने वाला, हर निजाम चलाने वाला, हर निजाम संभालने वाला, हर निजाम कायम रखने वाला, इस दुनिया का सब कुछ सिर्फ एक अल्लाह है। उस अल्लाह के अलावा कुछ नहीं है, सारा कुछ अल्लाह है। उस अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। जब दुनिया नहीं थी वो फिर भी था, जब दुनिया खत्म हो जाएगी वो फिर भी होगा। उसको आप सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। उसके बारे में आपके ख्यालात खत्म हो जाएंगे, आपके ख्यालात नाकस रह जाएंगे। अल्लाह ताला की जात इतनी बड़ी है, अल्लाह है, अरफा है। हमारा दिमाग छोटा सा, हमारे न्यूरॉन उस अल्लाह के बारे में नहीं सोच सकते। लिहाजा इसीलिए जब आपका दिमाग छोटा सा, आपके थोड़े से न्यूरॉन ये सोचने से कासर हो जाएं, तो कह दिया करें सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह तू पाक है, तू अजमतों वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा, तुझसे बड़ा है ही कोई नहीं, तू सबसे बड़ा है। जो बुलंदी है ना, जो बड़ाई है, वो भी खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला उससे भी ऊपर है। हम सोच ही नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास गिनती नहीं है, हमारे पास जो सोचें हमारी वो ख़त्म हो जाती हैं, जो कागज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो कलमे हैं वो घिस जाती हैं। हम अल्लाह ताला को बयान ही नहीं कर सकते, हम अल्लाह को लिख ही नहीं सकते। लिहाजा इतना अल्लाह अल्लाह, इतना अरफा अल्लाह, इतनी अजमत वाला अल्लाह, तो जब भी तुझे तकलीफ पहुंचे, ऐ छोटे से इंसान, तेरा कद कितना कु है, तू है कितना कु, इसलिए जब भी तुझे तकलीफ पहुंचे उसे एक अल्लाह से मांग। और मांगना भी कैसे है? इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सला, तरीका भी बता दिया। करना है सबर, और फिर उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। क्या करना है? नमाज पढ़नी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अपने तर्ज़े अमल से हमें समझा गए। पिछले जुमे में जो मैंने आगाज किया था, जो बात आपको बताई थी, क्या थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहिम पैदा होता है। 2 बेटे पहले फौत हो चुके हैं, ये बेटा पैदा हुआ है, ये भी फौत हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या कहा? कोई शोर किया, कोई वावैला किया? क्या अल्लाह, इस कायनात में सबसे बेहतरीन इंसान तो मैं हूं, और मेरा ही बेटा कोई नहीं, मेरी ही औलाद कोई नहीं, इतनी इज्जतों वाला, इतनी तकरीम वाला, और मेरा बेटा कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अल्फाज तो नहीं अदा किए। हाँ, आंसू बहाए, आंसू आए, आप रोए। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये क्या है? कहा, ये तो कुदरती बात है, इस पे तो हमारा कोई इख्तियार नहीं। हाँ, हम मुंह से वो अल्फाज अदा करेंगे जो अल्लाह को पसंद है। प्रैक्टिकल शक्ल करके दिखाई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ये आज उम्मत के लिए सबक है। मुश्किलात तो आनी है, इसका तज़किरा तो अभी आगे करते हैं। सब्र वो है
ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हर बात बड़ी वाज़े करके बता दी, समझा दी। कहा सब्र वो है जो पहली चोट पे किया जाता है, वगरना वक्त के साथ तो सब्र आ ही जाता है, रो धो के तो सब्र आ ही जाता है। सब्र तो वो है जो पहली चोट पे किया जाता है और उस वक्त ये दिखाया जाता है कि मैं सब्र कर रहा हूं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिन का मामला तो बहुत ही आला है, खैर वाला है। मोमिन है ही खैर में, मोमिन का अजब मामला है। जब कोई तकलीफ पहुंचती है सब्र करता है, जब कोई खुशी मिलती है शुक्र करता है। सब्र का भी अजर मिल गया, शुक्र का भी अजर मिल गया। हर मामले में इसके साथ खैर है, इसका मामला बेहतरीन है। सब्र करके भी अजर ले लेता है, शुक्र करके भी अजर ले लेता है। जबकि इसके मुकाबले में जो काफिर है वो क्या करता है, जब तकलीफ आती है वाह वहला करता है, शोर मचाता है, और जब कोई नेमत मिल जाती है, कोई खुशी मिलती है, फिर तकब्बुर करता है, फिर फख्र करता है। दोनों हालतों में ही नुकसान में रहता है। जबकि मोमिन जो है वो दोनों हालतों में खैर में रहता है। लेकिन आज आप देखें उम्मत मुस्लिमा का क्या रवैया हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह का कोई दरस नहीं दिया कि आपको तकलीफ आए तो आप वावेला करें, आप शोर मचाएं, आप मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज अदा करें, आप कपड़े फाड़ें, आप गिरेबान चाक करें, आप रुखसार पीटें, वावेला करें, मातम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसका दरस नहीं दिया। हमारा दीन ये दरस नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गम नहीं आए, कितनी परेशानियां आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का आगाज किया आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। वो जो यतीम, अल्लाह ने सबसे पहले तो बाप को उठा लिया, दादा को उठा लिया, फिर आपका चचा भी दुनिया से चला गया, आपकी बेहतरीन बीवी हजरत खदीजा वो भी दुनिया से चली गई, आपके बच्चे भी फौत होते रहे, आपकी जिंदगी में आपकी बेटियां भी फौत होती रही। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ये दावत दी है? वावेला करना, मातम करना, रुखसार पीटना, गिरेबान फाड़ना, ये तो अब छोटी सी बातें रह गई हैं। सोशल मीडिया ने तो हर चीज आश्कारा कर दी है। कितना जुल्म हो रहा है, और नाम इस्लाम का। इस्लाम ये दावत नहीं देता, इस्लाम के मानने वालों का ये मनहज नहीं है। इस्लाम इस तरह की दावत दे ही नहीं सकता। इस्लाम की तो तारीख शुहदा से भरी पड़ी है, कुर्बानियां हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानियां दी। आप दावत दे रहे हैं, आप कह रहे हैं अल्लाह ताला एक है, उसको मानो। पीछे आपका चचा है, वो कह रहा है इसकी बात ना मानना। इससे बड़ी तकलीफ क्या पहुंचेगी। आज नईम साहब कोई बात करें, इनका भाई पीछे से कहे कि ये गलत बात कर रहा है, बात भी ये सच कह रहे हो, इससे बड़ी मेरे ख्याल तकलीफ पहुंचती कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये तकलीफ पहुंची। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया आपके हाथ टूट जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ अल्लाह कहा गया आप मजनू हैं, दीवाने हैं, काहन हैं। क्या क्या इल्काबात नहीं दिए गए। आपके साथ ही नहीं हुआ, आपकी आल के साथ भी हुआ, आपके असहाब के साथ भी हुआ, आपकी अज़वाज के साथ भी हुआ। क्या क्या दुश्मनों ने तकलीफें नहीं पहुंचाई, लेकिन सबक क्या दे के गए? सब्र दे के गए। सब्र करना है
और नमाज पढ़नी है। आप सब्र करते थे और ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, तकलीफ जब हद से बढ़ जाती थी तो बिलाल को कहते थे, बिलाल आओ नमाज पढ़ते। नमाज पढ़ के अपने रब से मांगते हैं, अपने रब से गुफ्तगू करते हैं, अपने अल्लाह से बात करता हूं। जब मेरी बात अपने रब से हो जाएगी फिर वो सारे गम खत्म हो जाएंगे। वला नबलु अन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये आजमाइश तो होनी है, ये कायदा है, कुरान ने बयान कर दिया है, अल्लाह ने कुरान भेज दिया, उसमें ये आयात आ गई, ये क़यामत तक रहनी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने तुम्हें आजमाना है किन चीजों से, खौफ से भी, भूख से भी और नुकसान देकर भी। नुकसान किस में देना है? नुकसान देना है जानों में, मालों में और फलों में। 3 किस्म का नुकसान आपको देना है। खौफ, यह भी बहुत बड़ी आजमाइश है। सहाबा ने खौफ के आलम में भी जिंदगी गुजारी है। उसके बाद भूख, रिज़्क़ की कमी, तंगी, इसमें भी सहाबा ने जिंदगी गुजारी है और हमारे लिए मशअल राह है। और फिर नुकसान हुआ है, फसलों का भी नुकसान हुआ है, जानों का भी नुकसान हुआ है, मालों का भी नुकसान हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विरसे में क्या छोड़ के गए हैं? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन क्या दास्ताने रकम करके गए हैं। साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में से हैं। कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी, ये जो आजमाइश होती है ये किन की होती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया की होती है, फिर सालिहीन की होती है, फिर जो नबियों अब आदमियों में से, बंदों में से अफजल होता है उसकी होती है, फिर जो उसके बाद होता है उसकी होती है। जो दीन में जितना आगे होता है उसकी आजमाइश उतनी ज्यादा होती है, जो दीन में जितना पीछे होता है उसकी आजमाइश उतनी कम होती है। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की आजमाइश करता रहता है, इतनी आजमाइश करता रहता है कि वो इस दुनिया में मौजूद होता है, जमीन पर चलता है, इन आजमाइशों की बुनियाद पर उसके गुनाह सारे खत्म हो जाते हैं। ये आजमाइशें तो गुनाहों को मिटाने वाली हैं। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गुनाह। अल्लाह ताला गुनाह ही तो मिटाना चाहते हैं। ये जो आजमाइशें हैं, ये जो आती हैं आजमाइशें, ये तो तुम्हारे गुनाहों को मिटा देती हैं। जितनी आजमाइशें ज्यादा आएंगी उतने गुनाह अल्लाह ताला कम करते जाएंगे। लिहाजा जिस पे आजमाइश आए ना, वो ये समझे कि मैं दीन में ज्यादा पुख्ता हूं, इसलिए मेरी ज्यादा आजमाइश है। ये ना कहे कि अल्लाह ताला को और कोई मिला ही नहीं, मेरी ही आजमाइशें, मेरा ही नुकसान, मुझे ही परेशानियां, मुझे ही तंगियां, हर वक्त एक मुश्किल से निकलता हूं दूसरी मुश्किल आ जाती है। नहीं, अल्लाह ताला ये चाहते हैं तू इस दुनिया से जाए ना, तेरे ऊपर गुनाह हो ही ना। और ये जो बीमारी आती है ना, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ किया करते थे तीमारदारी करते हुए कि अगर अल्लाह ने चाहा ये तेरी बीमारी तुझे गुनाहों से पाक कर देगी। ये अल्लाह ताला देखता है अपने बंदे को कि इसके गुनाह बड़े ज्यादा हैं,
जिंदगी इसकी खत्म होने वाली है। जो मैंने इसकी जिंदगी मुकर्रर की है, जितना इसने जिंदा रहना है, वो दिन थोड़े रह गए हैं, इसके गुनाह ज्यादा हैं। अल्लाह ताला उसको बीमार कर देते हैं। वो बीमारी उसके गुनाहों को, उससे गुनाहों को दूर ले जाती है, गुनाहों से पाक कर देती है। वो दुनिया से जब जाता है तो उसके ऊपर गुनाह रहते ही नहीं। अल्लाह से अफियत भी तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला अफियत दे, आजमाइशों में ना डाले, लेकिन जिन पर आजमाइशें आ जाएं वो फिर उस पे सब्र करें और नमाज पढ़ें। हजरत खुबैब बिन अर्थ रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल, जिनका हम कई बार तज़किरा कर चुके हैं, जिन्हें मक्का में फांसी दी गई, ये एक दिन कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गम बहुत ज्यादा हो गया ना, तकलीफें मक्का वाले बहुत देना शुरू हो गए, जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। शाबे अबी तालिब में मासूर भी हैं, कभी हिजरत हबशा हो रही है, कभी कहीं जा रहे हैं, तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, गम बढ़ते जा रहे हैं। ये कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्फाज सुनिएगा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करते? क्या आप हमारे लिए मदद नहीं मांगते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आपको पता है जो पिछले दौर के लोग थे उनकी कैसी आजमाइश होती थी? गड्ढा खोदा जाता था, बंदे को उसमें डाल दिया जाता था, उसके सर से आरा चलाया जाता था, उसको दो टुकड़ों में काट दिया जाता था, फिर लोहे की कंघी लेकर हड्डियों से गोश्त को नोच लिया जाता था। वो फिर भी अपने दीन को नहीं छोड़ते थे। हाय, इस तरह की तकलीफ हमें तो कभी पहुंची नहीं। यकीन करें, हमें तो प्लेट में इस्लाम मिल गया, बना बनाया इस्लाम, हर चीज आसानी से मिल गई। मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि आजाद है इस्लाम। हमें तो हर चीज मिल गई ना आसानी से, इसलिए कदर नहीं। फिर हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो फिर मिसालें कायम की ना, उन्होंने तो फिर वो कुर्बानी दे दी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना कि उनको दो हिस्सों में तब्दील कर दिया जाता था, उनके गोश्त को हड्डियों से अलहदा कर दिया जाता था, लोहे की कंघियों से। यकीन करें, यही हाल हजरत खुबैब का हुआ। कितने नेज़े मारे गए, कितनी तलवारें चली, कितना जुल्म हुआ, लेकिन हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु डटे रहे, साबित किया ये सब्र होता है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा, हमारी माँ ने एक दुआ सिखाई है, जब भी कोई तकलीफ आए ना तो दुआ पढ़नी है। क्या दुआ है? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा हजुरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा का खामद फौत हुआ ना, उनका नाम था अबू सलमा। इनकी मोहब्बत बड़ी मिसाली थी। इनके जो खामद थे ना वो बहुत ही आला किस्म के खामद थे, बड़ा ही इनका आपस में प्यार था। तो जब वो फौत हो गए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, आपने ये दुआ सिखाई। आपके ये अल्फाज हैं उम्मे सलमा के, हमारी माँ के, कि मैं दुआ तो पढ़ रही थी लेकिन मैं कहती थी उसका मतलब ये है कि या अल्लाह हम तेरी ही मलकियत हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तेरी ही मलकियत हैं, तेरी तरफ ही जाना है। अल्लाह ये जो मुसीबत आई है इस पे अजर दे और इससे बेहतर नेमुल बदल अता फरमा। तो आप फरमाती हैं मैं दुआ तो पढ़ रही थी, मैं कह रही थी मेरे खामद से बेहतर कोई हो नहीं सकता, ये मेरी सोचें थी, दुआएं पढ़ रही थी, ये दुआ मुसलसल किए जा रही थी। अल्लाह ताला ने बेहतर नेमुल बदल दिया, अल्लाह ताला ने नबी की बीवी बना दिया। इसलिए इस यकीन के साथ दुआ किया करो कि जब कोई तकलीफ मुसीबत आए ये पढ़ो
अल्लाह ताला उससे बेहतर देगा। दुनिया में नहीं देगा तो आखिरत में तो देगा ना। अब ये जो आजमाइश है, जो कुरान कह रहा है कि भूख से भी आपकी आजमाइश करूंगा, खौफ से भी आपकी आजमाइश करूंगा, फिर मैं नुकसान भी दूंगा। 3 चीजों में आपको नुकसान पहुंच सकता है, मालों में, जानों में और फसलों में। अब जो सबसे बड़ा नुकसान है वो किस चीज में होता है? सबसे बड़ा लॉस क्या है? जान। कोई फौत हो जाए, कोई मर जाए, कोई इस दुनिया से चला जाए, वो नुकसान है। अल्लाह ताला अब उस नुकसान को बयान कर रहा है। मैंने थोड़ी सी तरतीब आयात की बदली है। अल्लाह ताला उस नुकसान का बयान कर रहा है। आप समझ रहे होंगे जो इस्लाम के लिए शहीद हो जाएं, सबसे बड़ी कुर्बानी यही है ना, शहीद हो जाना। आप समझ रहे होंगे जो शहीद हो गया, नुकसान हो गया, वो दुनिया से चला गया, एक फर्द कम हो गया। अल्लाह फरमा रहे हैं वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। है इंसानों, है मुसलमानों, है ईमान वालों जो अल्लाह के रास्ते में कट जाएं, मर जाएं, शहीद हो जाएं, खून पेश कर जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, वो तो कौमों को जिंदा कर जाते हैं। इस दुनिया में लोग डरते हैं जान देने से, हर चीज देने को वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब जान देने की बारी आती है वो नहीं देते। इस्लाम की सबसे बड़ी अजमत ही यही है कि इसके मानने वाले सबसे पहले जान देते हैं। गैर मुस्लिम जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, एंड पे वो ये कहते हैं कि हम जो मर्जी कर लें, जो खुद कुछ आ गया ना उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। जो अपनी जान देने पे कुर्बान हो जाए, जो शहादत के लिए तैयार हो जाए, उसका मुकाबला कौन कर सकता है? कुरान क्या कह रहा है? जब कोई शहीद हो जाए ना तो फिर उसको मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन, वो जिंदा है, वलाकिल्ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं। तुम तो ये समझ रहे हो वो गया है, लड़ा है, शहीद हो गया है, उसको दफना दिया गया है, अब वो इस दुनिया से चला गया है, वो इस आलम से तो चला गया है, अगले आलम में पहुंच गया है। अल्लाह कह रहा है इंदा रब्बिहिम युरज़कून वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो मेरे रास्ते में शहीद कर दिए जाएं उन्हें मुर्दा मत ख्याल करो, बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम, किसके पास? अपने रब के पास, युरज़कून, वो तो रिज़्क़ खा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शुहदा है ना, शुहदा जन्नत में नहरों के किनारों पे रहते हैं और सबज खैमों में रहते हैं। अल्लाह ने इनके लिए खैमे लगाए हैं, वो मैं खैमे क्या बयान करूं, वो खैमे आप सोच ही नहीं सकते। खैमों में रहते हैं, नहर के किनारे हैं, जन्नत में हैं, और उनकी जो रूहें हैं वो सबज परिंदों के दिलों में रहती हैं, सबज परिंदों के पेटों में रहती हैं। और वो जो सबज परिंदे हैं वो अर्श के नीचे कंदीले हैं, उन कंदीलों में वो सबज परिंदे हैं, उन सबज परिंदों के दिलों में इन शुहदा की रूहें हैं। जब चाहते हैं जन्नत में चले जाते हैं, जहां से चाहते हैं खा लेते हैं, जहां से चाहते हैं पी लेते हैं। इंद रब्बिहिम युरज़कून, तुम दुनिया में रिज़्क़ खाते हो, वो आखिरत में रिज़्क़ खाते हैं। रब ने कुरान में कहा वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह। जब सूर फूंका जाएगा ना, हर बंदा बेहोश हो जाएगा, जो आसमानों में है, जो जमीनों में है, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसको अल्लाह चाहे उसको बेहोश नहीं करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये सवाल पूछा हजरत जिब्राइल से अलैहिस्सलाम। किसी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं पूछा,
शौक इतना था, हैत आई, अल्लाह के नबी ने कहा कि वो जिनको अल्लाह ताला ने बेहोश नहीं करना वो कहाँ होंगे, वो कौन से लोग होंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, वो शुहदा होंगे। जब हर बंदा बेहोश हो जाएगा, ये बेहोश नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, शहीद के खून का कतरा बाद में गिरता है, अल्लाह ताला 2 इनामात पहले दे देते हैं। एक तो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, दूसरा जन्नत में उसका महल उसको दिखा दिया जाता है। कब्र के अंदर कितना मुश्किल वक्त होना है शहीद के लिए, कब्र के अंदर कोई परेशानी नहीं। हशर का दिन कितना मुश्किल होना है शहीद के लिए, हशर का दिन कोई मुश्किल नहीं, बल्कि एक हदीस में फरमाया जो मोमिनीन है उनके लिए जो हशर का दिन है ना, उसकी ड्यूरेशन इतनी है जितनी जोहर और असर के दरमियान ड्यूरेशन है, और जो काफर है उसके लिए वो दिन 50,000 साल का है। शहीद उस दिन कोई परेशानी नहीं, और हशर के बाद जो मैदान वहां हशर में लगना है, वहां शहीद को जो ताज पहनाया जाना है, उसके एक याकूत की कीमत इस दुनिया में जो कुछ है उस सबसे बेहतर है। ये है शुहदा। तो जो शहीद हो जाए और उस पे तो फख्र करना चाहिए, उसका मातम होना चाहिए, उस पे फख्र होना चाहिए। इस्लाम की तारीख शुहदा से भरी हुई है। मैं आपको किस किस शहीद का तज़किरा करके दिखाऊं। हजरत हराम बिन मलहान रजी अल्लाह ताला अन्हो, तीर लगाना सीने पे, सीने से गुजर गया, खून का फव्वारा छूटा तो क्या कहा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गया। वो तो शहादतों में कामयाबी ढूंढते थे। तो बात हो रही है आजमाइश की, बात हो रही है शुहदा की, तो नबी का घराना हो और उसकी आजमाइश ना हो। हसीबन नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सबरू वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदकू वलयअलमन्नल्लाहुल काज़िबीन। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि तुम ईमान लाओगे और फिर तुम्हारी आजमाइश ना होगी? यानी ईमान लाने के बाद आजमाइश तो होगी। अल्लाह ताला इस आजमाइश के जरिए देखना चाहता है सच्चे कौन है, झूठे कौन है। आजमाइश तो होनी है, लिहाजा जितना कोई ईमान में पुख्ता होता है उतनी उसकी आजमाइश ज्यादा होती है। नबी का जो घराना है, जो अहले बैत हैं, हजरत अली हैं, फातिमा हैं, हसन और हुसैन हैं, ईमान के आला तरीन दर्जों पे फायज हैं, लिहाजा आजमाइश भी सबसे ज्यादा इन्हीं की होनी थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी शहीद हुए, हजरत हसन वो भी शहीद हुए, हजरत हुसैन वो भी शहीद हुए। शहादत से बढ़कर कोई कुर्बानी हो नहीं सकती, लिहाजा ये कुर्बानी तो इन्होंने देनी थी। जन्नत के नौजवानों के सिरदार हैं, जन्नत के 2 फूल हैं, लिहाजा कैसे हो सकता था इन्हें शहादत ना मिले। इन्हें शहादत तो मिल गई, लेकिन जुल्म हमने किया जो आज इनकी शहादत पे हम तर्ज अमल दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया आपके सामने है, बंदा परेशान हो जाता है बातें सुनकर, बातें देखकर कि हो क्या रहा है। ये जो शोहदाए करबला का वाक़या है, बंदा उलमा को सुने, तारीख को देखे, वाक़यात को पढ़े तो बहुत ही परेशान होता है। मैंने इसका एक एनालिसिस किया, वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मेरा ये ज़हन है, मेरा ये इरादा है और ये हर मुसलमान का होना चाहिए कि हम कोई भी बात जब करें, जब सोचें, तो उसमें ना सहाबा का मुकाम गिरना चाहिए, ना अहले बैत का मुकाम गिरना चाहिए। सहाबा भी अजमत वाले,
अहले बैत भी अजमत वाले, लिहाजा तारीख ने जो करबला को बयान किया है वो तो इतनी परेशान कुन है कि आप हैरान हो जाते हैं। मुझे बताइए, वाकया है मॉडल टाउन हुआ, आज कितनी टेक्नोलॉजी है, किसी कातिल का कोई पता चल सका? जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई, उसमें किसी को सजा मिल सकी? ज़ियाउल हक का तैयारा गिर गया, वो शहीद हुए, पता चला कातिलों का? लियाकत अली खान हमारे पहले वजीर आजम, गोली मारी गई लियाकत बाग में, पता चला मुहर्रकात क्या है? बेनजीर भुट्टो को कत्ल किया गया, कोई पता चला? इतनी टेक्नोलॉजी में नहीं पता चला। तो उस दौर में जिसकी भी बात ले लें वो अपने अंदाज में बात करता है। मैं तो सिर्फ 3 बातें आपको सुनाऊंगा और वो बातें वो हैं जो मुस्तनद हैं, जो सनदन साबित हैं, जिनके रावी सिक्का हैं, जिनसे आपको पता चल जाएगा हजरत हुसैन के कातिल कौन है। और हम क्या किस्से बयान कर रहे हैं, वो पता नहीं चंद लम्हों की लड़ाई थी और हमने उसमें पता नहीं कितने किस्से बना लिए, ये हुआ वो हुआ, कोई तारीखदान कुछ कह रहा है, कोई तारीखदान कुछ कह रहा है। इसलिए हमें जो है वो बातें करनी चाहिए कि जिसमें ना सहाबा की अजमत पे हरफ आए, ना अहले बैत की अजमत पे हरफ आए। 3 रवायात जो मुस्तनद हैं, जिनसे वाक़या करबला का के कातिलों का पता चलता है, उसके अलावा सारी तारीख की बातें हैं। वो 3 बातें कौन सी हैं वो सुन लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल कौन है। और उसके बाद अपने आप को जरा ठंडा रखें, एहतियात करें, लफ्ज बोलते हुए एहतियात करें। वो सहाबा भी बड़े अजमत के मीनार हैं और अहले बैत भी बड़ी अजमत के मीनार हैं, हम तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कातिलों की निशानदेही की है। हजरत उम्मे सलमा हमारी माँ ने कातिलों की निशानदेही की है। सनान बिन अनस ये कातिल है, उसने खुद बताया है। ये 3 बातें मैंने आपको सुनानी है और बात खत्म करनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि एहराम में मच्छर और मक्खी वो कत्ल हो जाएं तो क्या फिदिया है? क्या कहा? अब्दुल्ला बिन उमर ने, जो हुसैन के कातिल हैं उनकी निशानदेही की है। क्या कहा अब्दुल्ला बिन उमर ने? कहा ओ कूफियो, पूछने वाला कूफी था, ओ कूफियो तुमने नबी का नवासा शहीद कर दिया और बात मक्खी और मच्छर की करते हो। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ, जब उन्हें खबर पहुंची हजरत हुसैन को शहीद कर दिया गया है, उन्होंने किस पे लानत की थी? उन्होंने कहा था ए इराकियो कूफियो तुम पर लानत हो, नबी का नवासा शहीद कर दिया। और सनान बिन अनस ये कूफी है, ये कातिल है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का। हज्जाज बिन यूसुफ, इसकी सनद बिल्कुल सही है, इसके अंदर जो रावी हैं ये सनान बिन अनस हज्जाज बिन यूसुफ के पास जाता है। हज्जाज इससे पूछता है और जालिम तुमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया है? ये कहता है हाँ मैंने शहीद किया है। तो वो पूछते हैं किस तरह शहीद किया है? कहता है मैंने नेज़ों से और तलवार से शहीद किया है। तो फिर आगे से हज्जाज बिन यूसुफ क्या कहता है? हज्जाज बिन यूसुफ ने बड़ा ही तारीखी जुमला कहा। उसने कहा तुम दोनों एक घर में इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी जहां हुसैन होगा वहां तुम नहीं जा सकते। हुसैन कहाँ होगा? हुसैन जन्नत का सिरदार है,
हुसैन जन्नत का फूल है, हुसैन तो जन्नत में होगा, जालिम तू जहन्नम में होगा। ये जुल्म कूफियों ने ढाया, खत लिख लिख कर बुलवाया और फिर शहीद कर दिया। लेकिन हमारा अब क्या तर्ज अमल होना चाहिए? हम शुहदा के वारिस हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुहदा की तहरीक चली है, शहादतें पेश हो रही हैं। हमने क्या करना है? हमारे शुहदा जिंदा हैं, वो अल्लाह के पास हैं, वो रिज़्क खा रहे हैं। लिहाजा शुहदा का मातम नहीं करना। मातम तो उसका होता है जो मर जाए, हमारे शुहदा तो जिंदा हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्द।